हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहीं मिलूं और पूछूं कि आप यहाँ कैसे, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियसली आप बताएंगे कि आप वहाँ किस काम से आए हैं, किस सिलसिले में, वहाँ क्या कर रहे हैं। पर अगर मैं आपके जवाब को सुनकर कहूँ कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी लाइफ की सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में, वर्तमान के बारे में पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँचे इस स्थिति में, तब आपका जवाब क्या होगा? ये सवाल किसी की भी फाउंडेशंस हिला सकता है। ये सवाल कोई हमसे नहीं पूछता, ना ही हम खुद से पूछते हैं। अगर पूछते तो हमारी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आ सकती है। चलिए आज पूछते हैं खुद से, आप यहाँ कैसे? लाइफ की इस जगह, इस स्थिति में। मोस्ट लाइकली आप कहेंगे कि मैं तो कहीं और जा रहा था, कहीं और जाना चाह रहा था, फिर बीच में कुछ और हो गया या कुछ हो ना सका, जिसकी वजह से फिर आगे कुछ और हो गया, फिर कुछ ना कुछ होते-होते आज मैं यहाँ पे हूँ। हालाँकि मैंने पाया है कि मैक्सिमम लोग जहाँ पहुँच चुके होते हैं, उससे भी इतना दुखी या डिससैटिस्फाइड नहीं होते, वर्सेज़ कि वो जहाँ जाना चाह रहे थे इनिशियली। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जहाँ भी आप पहुँचे हैं या जहाँ-जहाँ से भी आप गुज़रे, मुड़े ज़िंदगी में, उनमें से कई मोड़ आपकी चॉइस नहीं थे, आपके डिसीज़न्स नहीं थे। पर हकीकत ये भी है कि आपकी लाइफ़ के कई मोड़, डिफाइनिंग डिसाइसिव टर्न्स, जिन्होंने आपकी आने वाली लाइफ़ के रुख बदल दिए, उनमें से कई आपके खुद के डिसीज़न्स थे। सोचे-समझे थे या सबकॉन्शियस, वो अलग बात है। हालाँकि सबकॉन्शियस डिसीज़न भी आपके ही होते हैं, क्योंकि आप ही ने उनको सालों-साल सींचा होता है। वो अपने आप नहीं आते। एक कहावत है, टुडेज़ रियलिटी येस्टरडेज़ डिसीजंस। आपका आज आपके बीते जीवन की होनी-अनहोनियों और आपके डिसीजंस का सम टोटल है। होनी-अनहोनियों ने माना बहुत बार खेल बनाया या बिगाड़ा होगा, पर आपके हाथों में तब भी आपके डिसीजंस थे। चॉइसेस कम होंगी पर डिसीजंस का स्कोप होता है हमेशा। आप लेना ना चाहें और बात। तो जो-जो भी डिसीजंस जो आपने लिए या नहीं लिए, जो आपको लेने चाहिए थे पास्ट में, उन्हीं की बदौलत आप आज वहाँ हैं जहाँ हैं। पर यही बात आपके फ्यूचर पर भी लागू होती है। योर फ्यूचर विल बी द सम टोटल ऑफ ऑल द डिसीजंस यू टेक और यू डू नॉट टेक टुडे। टुडेज डिसीजंस टुमारोज रियलिटी। एंड माइंड यू, आपके डिसीजंस सिर्फ आपकी लाइफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस या डिसाइड नहीं करते, बल्कि आपके पूरे परिवार, समाज, देश को भी इफेक्ट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि डिसीजन सही कैसे लिए जाएं। यही मैं आज के इस छोटे से 7-8 मिनट के वीडियो में ब्रीफली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, ये देखें कि डिसीजंस जो आप लेना चाह रहे हैं, वो इमोशनल हैं या लॉजिकल। लॉजिकल डिसीजंस अक्सर खुश्क होते हैं, ब्लेसिंग से तर नहीं होते, पास्ट पर बेस्ड होते हैं, डिवॉइड ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं से महरूम। और प्योर इमोशनल डिसीजंस ब्लाइंड होते हैं एंड देयरफॉर डेंजरस। मेरे हिसाब से वो डिसीजंस बेस्ट होते हैं जो 66% इमोशनल और 33% लॉजिकल होते हैं। 1% मैंने लक पर छोड़ दिया। 66% इमोशनल मैंने दो कारणों से कहा। पहला, इमोशंस जहां होते हैं वहां एनर्जी होती है जो आपको पार ले जाती है, मझधार में नहीं छोड़ती। और दूसरा, इमोशंस गट फीलिंग या सबकॉन्शियस की रिफ्लेक्शन होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट वीक, वो नन्ही सी आवाज, जो मेलकम ग्लैडवेल के ब्लिंक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये तो हुई सही डिसीजन लेने की पहली कसौटी। दूसरी, ये चेक करें, खुद से पूछें कि ये डिसीजन जो मैं लेने जा रहा हूं या जा रही हूं, ये फ्यूचरिस्टिक है या नहीं, दूरदर्शी, फ्यूचर फ्रेंडली है या नहीं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। बहुत से मीठे डिसीजंस फ्यूचर में कड़वे निकलते हैं और बहुत से फीके या कड़वे डिसीजन फ्यूचर में बहुत मीठे रिजल्ट लाते हैं। ऐसे डिसीजंस जो चाहे जितने भी लॉजिकली समझदार हों, कंपेलिंग हों, उन्हें लेने से क्या फायदा अगर वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, जिनके आगे का रास्ता ही बंद है, डेड एंड है। जिन डिसीजन को लेकर हम फ्यूचर के लिए कांटे बो रहे हैं या जिनका कोई फ्यूचर नहीं, दे आर रॉन्ग डिसीजंस। पर यह सोचने के लिए भी आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से कहीं बैठकर सोचना पड़ेगा, इत्मीनान से, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, इन अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फियर, विदाउट डिस्टर्बेंस। तीसरा, ये समझें या खुद से पूछें कि ये डिसीजन हेल्दी है कि नहीं। क्या ये एथिकल है, लीगल है, फेयर है, ऑनेस्ट है, कंस्ट्रक्टिव है, खुद के लिए, परिवार, समाज, देश, दुनिया के लिए क्या ये करेक्ट है, डिजायरेबल है, मोरली गुड है।
इससे कोई शारीरिक मानसिक सेहत का नुकसान तो नहीं? क्या इसके परिणाम या साइड इफेक्ट डिजायरेबल हैं? क्या इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? और ये सब कीमत क्या जस्टिफाइड है? चौथा, ये सोचें और समझें कि क्या ये डिसीजन प्रॉफिटेबल है, कोई फायदा है भी या नहीं, कोई नुकसान तो नहीं। जिस डिसीजन का कोई भी लाभ नहीं, फायदा नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई समस्या सॉल्व ना हो, कोई प्रोग्रेस ना हो, उससे कुछ हासिल ना हो, तो सिर्फ एक मोमेंटरी लहर में आके उस डिसीजन को लेने का क्या मतलब? और पांचवा, ये सोचें, समझें, खुद से पूछें कि क्या ये डिसीजन नेचुरल है या फोर्स्ड, सहज है या जोर लग रहा है, अपने आप होने को है या आपको करना पड़ रहा है, किसी प्रेशर की वजह से या अंडर सम इन्फ्लुएंस। क्योंकि जो नेचुरल होता है उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत उसके जो होना नहीं चाहता। होना कुछ और चाहता है पर आप फोर्स कुछ और कर रहे हैं। ऐसे में बहुत दूर जाकर बहुत देर से पता चलता है, एहसास होता है या हिम्मत जागती है जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ वो डिसीजन ठीक नहीं था या ब्लंडर था। हालांकि जब जागो तभी सवेरा। सही डिसीजन की डायरेक्शन में मुड़ना कभी लेट नहीं कहा जा सकता। व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट, फ्यूचर इज स्टिल लेफ्ट। और लॉस करवाने, होने देने या लीकेज को प्लग ना करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये 5 कसौटियां या चेक पॉइंट्स थे मेरे माइंड में जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मैं खुद सालों से इन रेफरेंस पॉइंट्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को यूज करता आया हूं, ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत। इन्हीं चेक पॉइंट्स की बदौलत मैंने बहुत से कड़वे डिसीजन लिए जो मैं शुरू में नहीं ले रहा था, और बहुत से गलत डिसीजन से मैं बचा हूं। आई होप you all benefit from them and take right decisions in your life. Thank you for your time. God bless you.